राजर्षि परीक्षित ने शुकदेव जी से एक ही प्रश्न किया, नितराम म्रियमाणस्य हे भगवान, नितराम म्रियमाणस्य संसिद्धस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इह माने अस्मिन् मर्त्यलोके म्रियमाणस्य पुरुषस्य यत् कार्यं तद्ब्रूहि। मरने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है वो आप कृपा करके बताओ। अब बहुत ध्यान देकर सुने, राजर्षि परीक्षित का प्रश्न ही ऐसा है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। जितने शरीरधारी हैं सभी तो मरने वाले हैं। कोई ऐसा है जो यहां सदा सर्वदा रहने वाला हो? सब मरने वाले हैं। तो जो मरणाभिमुख है, मृत्यु को अग्रसर हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न केवल राजर्षि परीक्षित का प्रश्न नहीं, अपितु जितने शरीरधारी हैं सबका प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। श्री शुकदेव जी ने राजर्षि परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन किया और कहा कि राजन, आपके इस प्रश्न में संपूर्ण संसार का हित समाया हुआ है। ऐसे प्रश्नों का आत्मवेत्ता पुरुष, ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यंत आदर करते हैं। जो विषयी गृहासक्त जीव हैं, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने की होती हैं, करने की होती हैं, और कहने सुनने करने तक ही वे सीमित रहती हैं। उनको आत्म कल्याण के संबंध में विचार करने की फुर्सत ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है, मनुष्य जन्म का अंतिम फल क्या है, इस संबंध में विचार करने का अवकाश उनको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं। किस काम में व्यस्त हैं? तो 2 श्लोकों में उनकी व्यस्तता का वर्णन कर रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्य कलत्रादिस्वात्मसैन्ये स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। नक्तं निद्रया ह्रियते। उन भगवान से विमुख प्राणियों की रात्रि सोने में व्यतीत हो जाती है।
निद्रा देवी उनके रात्रिकालीन समय की चोरी कर लेती है, अथवा विषय भोग में रात्रि व्यतीत होती है। दिन धन कमाने के विलासा में नष्ट हो जाता है, बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। शरीर, संतान, पत्नी, घर मकान, खेती आदि संसार के जितने पदार्थवान हैं सब नाशवान हैं। असत्सु अपि, ये सबके सब विनाशी हैं, लेकिन इन्हें भोगने में वह इतना मतवाला हो जाता है कि निधनम पश्यन् नपि न पश्यति, अपने अत्यंत निकट संबंधियों की मृत्यु को देखकर भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है। यही कारण है कि उन्हें अपने संबंध में सोचने का अवकाश नहीं। यदि वे अपनी मृत्यु का स्मरण करें तो उन्हें जरूर अपने संबंध में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया? मनुष्य जन्म का चरम फल क्या है और क्या मनुष्य जन्म के चरम फल की ओर हमारे पग बढ़े हैं? हम कितना चले हैं उस पथ पर, इस बात पर उन्हें विचार करना होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने एक बार कहा था, एक बार हमने पूछा पहाड़ी बाबा जी से, गुरुदेव महाराज जी आपके मत में भजन की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी ने कहा था, मृत्यु का स्मरण। क्या कहा? मृत्यु का स्मरण, यही मेरे मत से भजन की परिभाषा है। मौत सामने खड़ी दहाड़ रही है, कब झपट्टा मार दे, कब काल कवलित कर ले, कोई ठिकाना नहीं। यह बात जिसको सदा याद रहेगी वो भजन करेगा, और जो अपनी मृत्यु को भूल जाएगा वो भगवान को भी भूल जाएगा। हम लोग मृत्यु को भूले हुए हैं, इसलिए बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, बड़े बड़े विचार करते हैं, ये करना, ये करना, ये करना। किसी को पता चल जाए कि बस मैं मरने ही वाला हूं तो वो कुछ विचार नहीं करेगा, वो तो एक ही विचार करेगा कि मेरा कल्याण कैसे हो। मृत्यु का स्मरण ही भजन का स्वरूप है। मृत्यु याद रहेगी तो भजन बनता रहेगा, भगवत स्मरण होता रहेगा। इसलिए हे राजन, मरणशील मरणाभिमुख प्राणी को अपने आत्म कल्याण के लिए जीवन पर्यंत 3 ही साधन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय उन्हीं भगवान का स्मरण करना चाहिए। 3 साधन बताए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण करते नहीं, कीर्तन करते नहीं,
2 साधन छोड़ दिए और सीधे तीसरे साधन में प्रवृत्त हो गए। फिर स्मरण भी नहीं बनता है। स्मरण का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि राम 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 राम, ये तैल धारावत चलना यही स्मरण नहीं है। हम जिसका स्मरण कर रहे हैं वही हमें सर्वत्र दिखाई पड़े। यदि ऐसा नहीं होगा तो बारंबार स्मरण बाधित हो जाएगा। राम 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 कर रहे थे, सामने गधा आ गया। हमारी आंख ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने कहा गधा। इसका मतलब है जिह्वा से उच्चारण की क्रिया हो रही है, स्मरण की क्रिया हो रही है, पर सच्ची बात है कि भगवान की विस्मृति हो गई और गधे की स्मृति हो गई। इसलिए भक्तमाल जी में स्पष्ट लिखा है, सुमिरन सांचो कियो लियो देख सब ही में। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी हैं, उन्होंने सब में भगवान को देख लिया। सब में भगवान को देखना ही स्मरण है। और बड़े ध्यान देकर सुनने की बात है। अत्यंत सावधान होकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया जाएगा तो श्रवण के अव्यवहित उत्तर में, अनंतर में, जिन भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण किया है उन्हीं का कीर्तन अपने आप होने लग जाएगा। और जब श्रवण कीर्तन होने लग जाएंगे तो वृत्ति तदाकार हो जाएगी, तन्मय हो जाएगी। फिर वह भगवान सब में दिखाई पड़ने लग जाएंगे, फिर स्मरण भी सहज हो जाएगा। हमने यह अवस्था अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की देखी। वे प्राणी मात्र में अपने आराध्य का दर्शन करते थे। उनकी दृष्टि में कोई बुरा था ही नहीं। जब सब कुछ भगवान है तो बुरा क्या है फिर, बोलो। हिरण्यकशिपु को यही आश्चर्य होता था कि मैं इस बालक से द्वेष करता हूं, पर यह बालक मुझसे बिल्कुल द्वेष नहीं करता। मैं इसका निरंतर अनिष्ट चिंतन करता हूं, पर यह कुछ नहीं, एकदम स्वाभाविक अवस्था में रहता है। प्रहलाद जी अपने पिता में दोष नहीं देखते थे। इसलिए पूरे प्रहलाद चरित्र को उठाकर देख लो, नृसिंह पुराण से लेकर किसी भी पुराण में प्रहलाद जी ने अपने पिता का कहीं भी तिरस्कार नहीं किया, पिता में दोष नहीं देखे, पिता की निंदा नहीं की, क्योंकि वो पिता में भी भगवान को देख रहे हैं, कैसे निंदा करें। जब जब प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के सामने जाते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उसके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से खड़े होते हैं। माताजी झगड़ा किस बात का है? प्रहलाद जी और हिरण्यकशिपु में किस बात का झगड़ा है? हिरण्यकशिपु कहता है, और किसी को परमात्मा मत मानो,
मुझे ही जगदीश्वर जगन्नाथ परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर के रूप में स्वीकार कर लो। अब प्रहलाद जी का कहना यह है कि परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पदार्थ नहीं। आप जो अपने को परमात्मा कह रहे हो, इसका अर्थ है आपके सहित ये पूरा विराट परमात्मा का स्वरूप है। बस प्रहलाद जी इस सार्वभौम सत्य को कह रहे थे, इसलिए प्रहलाद जी ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि तुम अकेले परमात्मा हो, क्योंकि तुम देह भाव में स्थित होकर के अपने को परमात्मा कह रहे हो। परमात्मा व्यापक है, विभु है, विरज है, निष्कलंक है, निर्विकल्प है, निरंजन है, नित्य है, गुणातीत है। और यह लक्षण देहवादी पुरुष में संभव नहीं है। तुम देह में स्थित होकर बोल रहे हो, और ये देह में स्थित होकर बोलना सत्य नहीं, ये झूठी बात है। हम झूठी बात को कैसे मान लें, इसी बात का झगड़ा है। तो ठीक से श्रवण होगा, ठीक से कीर्तन होगा, तो स्मरण भी होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, स्मरण अपने आप होने लग जाएगा। और अंत में सुखदेव जी ने और खोल कर कह दिया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हे राजन, ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर कोई साधक जाए, अथवा निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलकर कोई साधक जाए, अथवा भक्ति योग के पथ पर चलकर कोई साधक जाए, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, इन सभी पुरुषों की साधना का अंतिम फल क्या है? बहुत ध्यान से सुने। इन समस्त साधकों की साधनाओं का अंतिम फल है अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की याद आ जाए। विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ा, पूरे वर्ष उसने मेहनत की पढ़ने में, और जब परीक्षा फल आया, रिजल्ट आया, तो 0/0। वो हजार शपथ ले, सौगंध खावे कि मैं बहुत पढ़ता था, मैंने बहुत मेहनत की, पर कोई मानेगा उसको? और भले ही खेल कूद में मस्त रहता हो और परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम लेकर आवे, तो उसकी जय जयकार होती है। तब ये कहना पड़ता है कि भाई पढ़ता था, कम पढ़कर भी ज्यादा पढ़ गया, क्योंकि इसकी बुद्धि में ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी थी, और ये बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं पढ़ा। महाराज जी, सारे जीवन की साधना का अंतिम फल है अंतिम स्थिति कैसी है। यदि शरीर संसार में प्रेम होगा, तो मृत्यु के क्षण में शरीर संसार याद आएगा, और भगवान में प्रेम होगा तो भगवान याद आएंगे। तो सारे जीवन साधना करने के बाद भी शरीर संसार में प्रियता बनी रही, भगवान में प्रियता नहीं हुई। हमने दो लोगों का प्रत्यक्ष देखा। एक अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को देखा, जीवन की अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण, बेहोशी में नहीं गए, मूर्छा में नहीं गए।
अंतिम क्षण तक चेतना और अंतिम क्षण तक भगवत चरित्रों का श्रवण और भगवत स्मरण। जिसमें पूज्य महाराज जी ने महाप्रयाण किया, उस समय हम उनको कपिलोपाख्यान का पाठ सुना रहे थे भागवत जी में से, भगवान के स्वरूप का ध्यान सुना रहे थे। ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम। और महाराज जी एक एक श्लोक सुनते जा रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रुधार, प्रेमाश्रुधार बह रही थे। ऐसे लगता था मानो मैं श्लोक गायन कर रहा हूं और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही स्वरूप दर्शन निरूपण पूर्ण हुआ, महाराज जी ने एक हाथ अपने दाहिने हाथ से हमारा दाहिना हाथ पकड़ रखा था ऐसे, और हम सुना रहे थे। और जैसे ही स्मरण पूर्ण हुआ, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, श्रुति पंचमी, गुरु पुष्यामृत योग में ब्रह्म वेला में ठीक 4 बजे उन्होंने महाप्रयाण किया। आकाश में जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती वृंदावन में, और महाराज जी के जाने का समय आया, मेघ छा गए और अत्यंत शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। ठीक 4 बजे महाप्रयाण किया, उसी समय बादलों की मधुर मधुर गर्जना हुई, बिजली चमकी, पूरे स्थान में बिजली का प्रकाश हुआ और बूंदाबांदी हो रही थी। उसी बीच में महाराज जी ने महाप्रयाण किया। जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती है। पूरी अंतिम यात्रा में किए जाई छाया जलद, मेघों ने पूरी यात्रा पर छाया की और जल समाधि होने के पश्चात आकाश फिर से साफ हुआ। ये देखा प्रत्यक्ष अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। और ऐसे ही पूज्या माता जी को देखा, अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। शरीर संसार में कहीं भी रंच मात्र वृत्ति नहीं रह गई। सेवा में माता जी जो नर्स थी, उसने पूछा कि आप तो कहती थी कि मेरी राधा सखी हमको लेने आएगी, आपकी पल्स गिर रही है, कहाँ है आपकी राधा सखी? तो माता जी बोली कि तुमको दिखता नहीं है, यही तो है। कहाँ है? बोले मेरे साथ बैठी, मेरे आसन पर बैठी हुई है, और कह रही अम्मा हम तुमको लेने आए। और उसी समय तीव्र गति से नाम जप तो चलते ही रहता था, पर उसके बाद इतनी तीव्र गति से नाम शुरू हुआ, जिस समय उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया, उस समय भी तीव्र गति से नाम चल रहा था और उनका मस्तक मेरी गोद में था। प्रत्यक्ष ये 2 लोगों का अपनी आंख से हमने देखा। ऐसा ही होता। अंते नारायण स्मृति। इसलिए हर साधक को ऐसा साधन कर लेना चाहिए कि जब कभी भी मृत्यु आ जाए, हमें शरीर संसार की सुध न रहे, उस समय हमें केवल भगवान की याद आवे, भगवान में ऐसा प्रेम हो जाए। अंते नारायण स्मृति।